नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य। नीतीश कुमार की उम्र इस समय 75 वर्ष है। बिहार की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप इसे समझने लगे हैं तो वह आपको चौंका देती है। बिहार की राजनीति किसी की समझ में नहीं आती। वर्ष 2005 से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे नीतीश कुमार अब बिहार को छोड़कर दिल्ली आ रहे हैं। 75 वर्ष के नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में उनके राज्यसभा में जाने से बिहार में नीतीश युग का अंत हो जाएगा और बीजेपी युग की शुरुआत होगी। नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भरा और लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के वो सदस्य पहले ही रह चुके हैं और पहली बार नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सदस्य बनेंगे। नीतीश कुमार के साथ आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए के 3 अन्य नेताओं ने भी राज्यसभा के लिए नामांकन भरा और आज एनडीए नेताओं के नामांकन के समय खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार का नॉमिनेशन एनडीए के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अमित शाह ने आज नीतीश कुमार के राज्यसभा में आने का स्वागत करते हुए बिहार में किए गए उनके काम की बहुत प्रशंसा की। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। 1974 के जयप्रकाश आंदोलन के वो प्रमुख नेता रहे हैं और तब से लेकर आज तक पूरा जीवन जेपी के सिद्धांतों पर उन्होंने बिताने का प्रयास किया। आज फिर से एक बार वो राज्यसभा के सांसद के नाते दिल्ली आ रहे हैं। मैं और एनडीए के सभी साथी उनका हृदय से स्वागत करते हैं और उनका कार्यकाल जो मुख्यमंत्री के नाते है वो हमेशा बिहार के लोग याद भी रखेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे। नामांकन से पहले आज सुबह नीतीश कुमार ने सबको चौंका दिया जब उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि पिछले 2 दशक से उन्होंने बिहार की सेवा की है और अब उनकी इच्छा है कि वो बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों के सदस्य बने और इसी वजह से वो इस बार राज्यसभा के सदस्य बनना चाह रहे हैं, ऐसा उन्होंने लिखा। उन्होंने भरोसा दिया कि बिहार की नई सरकार को उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का पद क्यों छोड़ा और बीजेपी ने यह बदलाव क्यों किया। तो पहली बात यह कि बीजेपी बिहार में अब एक नई शुरुआत करना चाहती है और सीनियर पार्टी के तौर पर, सीनियर पार्टनर के तौर पर वो अपनी नई शुरुआत करना चाहती है। अब वो नंबर 2 पर नहीं, नंबर 1 पर रहना चाहती है। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो पहले ही बन गई थी। उसके पास 89 सीटें थी और 20% उसे वोट शेयर मिला था, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 85 सीटें जीती और उन्हें लगभग 19% वोट मिले थे। तो वोट शेयर हो या फिर सीटों की संख्या हो, दोनों में बीजेपी जेडीयू से बड़ी पार्टी पहले ही बन गई थी। लेकिन बीजेपी ने बड़ी पार्टी होते हुए भी नीतीश कुमार को ही मौका दिया। ऐसा उन्होंने 2000 में भी किया था। उस समय विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 67 सीटें मिली थी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 34 सीटें मिली थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने थे तब भी। इसके बाद से बीजेपी पिछले 25 वर्षों से इस गठबंधन में जूनियर पार्टनर की तरह बनकर रह रही है, नंबर 2 पर बनकर रह रही है और अब बीजेपी और ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि बीजेपी को भी ये बात समझ में आई कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बिहार में अपना कोई मजबूत नेतृत्व पैदा ही न कर पाए और बीजेपी इसकी वजह से बीजेपी का जो संगठन है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ पाया जैसा कि उसे बढ़ना चाहिए था। इस समय बिहार में एनडीए के पास प्रचंड बहुमत है और उनके पास 202 विधायक हैं। ऐसे में अगले 5 वर्षों में मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी अपना एक ऐसा चेहरा या नेता स्थापित करना चाहती है जिससे अगले चुनाव में बीजेपी को भी और ज्यादा फायदा मिले। दूसरा, नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य। नीतीश कुमार की उम्र इस समय 75 वर्ष है। अगर वो अगले 5 वर्ष तक और मुख्यमंत्री रहते तो 80 साल की उम्र तक वो मुख्यमंत्री रह सकते थे और उनके लिए जो उनका खराब स्वास्थ्य चल रहा था उसकी वजह से
उनके लिए काम करना मुश्किल हो सकता था। उनके स्वास्थ्य की खबरें लगातार चलती रहती हैं कि उनका स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं रहता था और उम्र तो उनकी हो ही गई है और इसका नुकसान एनडीए और खास तौर पर बीजेपी को होता। वैसे भी पिछले कुछ वर्षों से विपक्ष लगातार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को मुद्दा बनाता रहा था। तीसरा, नीतीश कुमार के पास राजनीतिक विकल्प बहुत सीमित बचे थे। 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने सिर्फ 25 सीटें जीती और कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें मिली। ऐसे में अगर नीतीश कुमार एनडीए को छोड़कर महागठबंधन के साथ जाते भी तो उनके लिए बहुमत जुटाना बहुत मुश्किल था, जबकि नीतीश कुमार के बिना भी बीजेपी को बहुमत के लिए जरूरी 122 विधायकों में से सिर्फ 5 की कमी रहती। बीजेपी तो बहुत करीब थी और इसीलिए इस बार नीतीश कुमार के लिए एनडीए को छोड़ने का विकल्प था ही नहीं और उन्हें बीजेपी की बात माननी पड़ी। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ नाइंसाफी हुई, जबकि बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला खुद नीतीश कुमार का ही था। सब लोग जानते हैं कि बिहार का चुनाव जो है एनडीए ने ये नारा दिया था कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, और जिस तरह से चुनाव हुआ बीजेपी के घटक दल भी सब लोग जानते हैं, एनडीए के सभी घटक दल, कि किस हिसाब से तंत्र मंत्र पूरा सिस्टम लगा करके चुनाव हुआ। और उस समय भी हम चुनाव में भी घूम करके कहते थे कि नीतीश जी को भाजपा के लोग जो है हाईजैक कर रखे हैं और इनको दोबारा कुर्सी पे बैठने नहीं देंगे। और हम ये भी कहते थे कि महाराष्ट्र जैसा जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में इस चीज को लागू किया जाएगा। और हमने कई बार भी कहा कि 6 महीने से ज्यादा इनको कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे। भाजपा जिसके साथ भी रही है उसको बर्बाद करने का काम किया है। और भाजपा तो आप जान रहे हैं कि ओबीसी, दलित, आदिवासी विरोधी पार्टी है। वो नहीं चाहते हैं कि भाई बिहार में ऐसा नेता रहे जो ओबीसी और एससी एसटी की बात करता रहे। वो लोग तो चाहते हैं कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो जो रबर स्टैम्प जो है वो मुख्यमंत्री बने। और ये जो सत्ता परिवर्तन जो हो रहा है ये जन भावनाओं के खिलाफ है। ये नीतीश जी का निर्णय है और सुना है 3 साल पहले भी उन्होंने राज्यसभा जाने की पेशकश की थी, लेकिन इस बार वो जा रहे हैं और जो भी सरकार बनेगी वो उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी। आज आरजेडी और कांग्रेस नीतीश कुमार के लिए सहानुभूति जता रहे हैं और उनके पक्ष में बड़े बयान दे रहे हैं। इसी को राजनीति कहते हैं। नीतीश कुमार ने आज जैसे ही राज्यसभा जाने की घोषणा की, जेडीयू के कार्यकर्ता थोड़े नाराज हो गए और उन्होंने नीतीश कुमार के लिए विरोध प्रदर्शन भी किया। ऐसे में सवाल यह है कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने का बिहार की राजनीति पर क्या असर होगा और बीजेपी के लिए आगे कितनी बड़ी चुनौती होगी। बिहार में अब सत्ता संतुलन बदल जाएगा और बीजेपी की भूमिका ज्यादा मजबूत होगी। पिछले 20 वर्षों में बिहार की राजनीति का केंद्र नीतीश कुमार रहे, लेकिन अब धीरे धीरे बिहार की राजनीति की लड़ाई जेडीयू बनाम आरजेडी से बदलकर बीजेपी बनाम आरजेडी हो जाएगी। बीजेपी को नीतीश कुमार को हमेशा साथ रखना होगा, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार का वोट बैंक बेहद मजबूत है और उनकी लोकप्रियता भी बहुत अच्छी है। नीतीश कुमार कुर्मी समुदाय से आते हैं। बिहार में कुर्मी और कोयरी की आबादी लगभग 7% है और पिछड़े वर्ग का जो हिस्सा है वो हमेशा से नीतीश कुमार के वोट बैंक रहे हैं। बिहार में पिछड़े वर्ग की कुल आबादी 27% है, जिसमें यादव भी शामिल हैं, जबकि अति पिछड़े वर्ग की जनसंख्या 36% है और इस 63% की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हमेशा से नीतीश कुमार के साथ रहा है और इसका फायदा बीजेपी को भी मिलता रहा है। नीतीश कुमार की छवि एक धर्मनिरपेक्ष, विकास पुरुष और ईमानदार नेता की रही है। बिहार जैसे राज्य में जहां वोटिंग जातीय समीकरण के आधार पर होती है, वहां बीजेपी के नए मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार की छवि को बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती होगी। जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन और नए नेताओं का उदय नीतीश कुमार के राज्य की राजनीति से दूर होने के बाद पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। और अब बड़ी बात यह है कि वो अपने संगठन और नेतृत्व को कैसे मजबूत रख पाते हैं। अब जेडीयू में कुछ नए नेता भी मजबूत होंगे और हो सकता है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू का एक नया और बड़ा चेहरा बन जाए।
एक और खास बात यह है कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा होगा कि देश के दो सबसे बड़े राज्य आबादी के हिसाब से, उत्तर प्रदेश और बिहार, दोनों में बीजेपी की सरकार होगी। बिहार की आबादी 13 करोड़ है, उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है, यानी दोनों की संख्या मिलकर 37 करोड़ है, और ये अमेरिका की 35 करोड़ की आबादी से भी 2 करोड़ ज्यादा है। और दोनों राज्यों में लोकसभा की 120 सीटें हैं। 2029 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से एक बहुत बड़ा बदलाव है, और अब इन दोनों राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा इस परिवर्तन का असर पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल जो लोग पूछ रहे हैं वो ये कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो वैसे तो कई नामों पर चर्चा हो रही है। हालांकि बीजेपी में कहा यह जाता है कि जिनके नामों पर चर्चा हो रही होती है असल में वो कभी मंत्री या मुख्यमंत्री बनते नहीं। इसलिए वैसे तो हमारे पास बहुत सारे नाम हैं, हम भी आपको बता सकते हैं बाकी लोगों की तरह कि इन लोगों के नाम चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से कभी पता नहीं चलता कि बीजेपी आपको कौन सा सरप्राइज कब दे। इसलिए हम उस स्पेकुलेशन में जाएंगे ही नहीं कि हम आपको ये बताएं कि कौन अगला मुख्यमंत्री बन सकता है। वैसे बीजेपी हर राज्य में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अभी तक चौंकाती रही है, और ऐसे में जब बीजेपी पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी तो हो सकता है यहां भी आपके लिए कोई बहुत बड़ा सरप्राइज हो, ऐसा नाम जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो। जैसे बिहार से ही नितिन नवीन को बीजेपी का अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने आप सबको चौंका दिया था।